को भ्रष्टाचार मिटाने की खातिर काट लिया है हाथों को। कोई भी लेकिन सुन नहीं पाए दिल से इनकी बातों को। सिसक 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 कर रोती है माँ बहना बेटी रातों को। हाँ, सिसक सिसक कर रोती है माँ बहना बेटी रातों को। कौन है सच्चाई में शामिल सबको तौल रहा हूँ। मैं विमल मंडल बोल रहा हूँ, मैं विमल मंडल बोल रहा हूँ। ये इस आवाज को समझने की कोशिश करिएगा आप सब। जब तक आप खामोश हैं तो ये देश हमारा जा रहा है मेरे हाथों से। आप कहते हैं कि इस देश ये बिहार के अंदर अक्सर क्यों होते हैं, या इसका जिम्मेदार आप सब है। सुनिएगा, ये मैं आखिरी शेर पढ़ के मैं अपने जगह ले लूंगा। सुनिएगा, ये वक्त के हाकिम वो बादशाह जो है उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। सुनिएगा चाचा, अजय चाचा हमारे, देखिए कितने अच्छे लोग हैं। मुरलीगंज मधेपुरा जिला से मैं आया। हम समझ गए, 17 साल से विमल मंडल इंसाफ मांग रहे हैं। हम समझ, आपके लिए भी गाएंगे चाचा। सुनिएगा कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म के फौज के सरवराहों सुनो, जुल्म के फौज के सरवराहों सुनो, ए हुकूमत के मगरूर शाहों सुनो। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। हमारे अजय जैसे चाचा अगर मेरे साथ हो, हम सब के साथ हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, अजीमत समझना डराने से डर जाएंगे। एक बाजू कटी है तो कुछ गम नहीं, एक बाजू कटी है तो कुछ गम नहीं। देश के खातिर मरना है मर जाएंगे, आज छोड़ कर आशियाँ को किधर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौलवी साहब से आग्रह करूंगा कि 5 मिनट आप भी बोले, मौलवी साहब को दिया जाए मौका। आइए सर, आप यहाँ आइए। अभी आपने सुना इनका, थोड़ा सा चलिए आइए तो इनका क्या नाम है इनका, अभी आपने एक संगीत के माध्यम से सुना। एक ही साथ हो जाएगा। दर्शकों को मेरा परिचय, मैं कुमार संतोष और आप देख रहे हैं मां न्यूज हिंदी। की धरती पर और बिहार की धरती पर भी, वो क्या अररिया क्षेत्र इतना दूर है, आने में इतना कठिनाई हुई क्या बताएं। लेकिन उससे ज़्यादा कठिनाई जब हम गांव घुसने के लिए किए। शुरुआत में जब वहाँ मिट्टी पर पड़ा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि बाइक गिर जाएगा, और जो मनीष कश्यप जी ने दिखाया है वो वाकई हकीकत है, 100% हकीकत है। और हमने जब गाड़ी को पार किया, जब इस मोड़ पे आया, गांव के अंतिम मोड़ पे, वहाँ अभी जेसीबी से काम हो रहा है। क्यों इतना दिन से काम नहीं हो रहा था? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अभी हम पूछेंगे सर से। आप हमको 1-2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इतना दिन से आप लोग कहाँ थे? आज ही क्यों आए? हाथ काटने के बाद ही क्यों आए? प्रणाम जी। देखिए, जब सूरज, एक सवाल और, जो काम आज होना था
वो काम 2011 से 2012 के बीच में भी हो जाता, 2017 में भी हो जाता, लेकिन 2022 क्यों? जब सुबह में सूरज का उदय होता है जी, तो एकाएक रोशनी नहीं फैलता है, धीरे धीरे फैलता है। रोशनी सर होती है जब सूरज निकलता है तो किरण जो है पड़ता है, धीरे धीरे हाईलाइट होता है। किरण भी तो नहीं पड़ा, 17 साल लग गया किरण पड़ने में। देखिए, जो बात आप पूछ रहे हैं ये स्थानीय मुद्दा है। जी यहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया जी भी हैं जी, और यहाँ के विधायक सांसद भी हैं। ये आम सभा ग्राम सभा में इस सड़क को पारित करना था। ठीक। ये सड़क का टेंडर भी हो गया पूर्व विधायक के समय में। ठीक। ये पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के चक्कर में ये सड़क फंस गया और यहाँ के लोकल नेता के चक्कर में जो है यहाँ का सड़क फंस गया, और लोकल नेता के चक्कर में ही जो है विमल मंडल जी अपना हाथ गंवाए हैं। क्या अभी हाथ गंवाने के बाद लोकल नेता इनको काम देंगे? वही चीज हम बता रहे हैं। आप जो पूछे हैं उसका जवाब हम दे रहे हैं कि लोकल नेता जी उनका हाथ देंगे। हाथ तो नहीं आप वापस आ सकता है। वही बात हम आपको बता रहे हैं कि ये रोड सड़क का टेंडर हो चुका था, ठीक ना। और जब टेंडर हो जाने के बाद इसमें करोड़ों रुपए की राशि की निकासी भी हो गई। अच्छा, लेकिन सड़क आज तक नहीं बना। निकासी और किया जब कौन? ग्रामीण लोग, निकासी किया कौन? करोड़ों रुपया निकाला कौन? ठेकेदार अभी करता है, एजेंसी। उस ठेकेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो वही बात तो बता रहे हैं। और जब ये गांव के व्यक्ति, यहाँ के जनसमूह जब चुनाव का बहिष्कार किए तो वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद आके सबको समझा बुझा के बोला कि ये सड़क हम बनवाएंगे, आप लोग वोट का बहिष्कार मत कीजिए। मामला को गोल मटोल वहीं पर कर दिया गया। सुनिए ना, तो जब ये सब वोटिंग हो गया, चुनाव जीत के चले गए, तो 3 साल विधायक जी का और 4 साल यहाँ के स्थानीय सांसद का। कथनी और करनी में अंतर क्यों? और विधायक भी उसी पार्टी का और सांसद भी उसी पार्टी का, और केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार उसी का, पदाधिकारी भी उसी का, ठेकेदार भी वही, चोर चोर मौसेरा भाई, फेरा फेरी कचहरी जाए, और मोटी कमीशन के चलते ये सड़क नहीं बन पाया। आज अगर कोई दोषी है विमल मंडल के हाथ कटवाने में, तो यहाँ के स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय विधायक जयप्रकाश यादव और अररिया के सांसद प्रदीप सिंह और यहाँ के तत्कालीन प्रधान पदाधिकारी और वो कार्य एजेंसी जो टेंडर लिया था, आज 3-4 साल में इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? क्यों ये आज जिला परिषद के माध्यम से सड़क पे मिट्टी दिया जा रहा है? ये भी अवैध है। जब इस सड़क पे रिकवरी हो चुका है तो इस पर दूसरे फंड से काम नहीं होना चाहिए। आज भी जिला परिषद जो बना रहे हैं वो गलत है। और सुनिए, जब आप झारखंड से आए हैं तो आप बताइए कि पंचायती राज में जेसीबी से काम होता है? नहीं होता है। तो अब वहाँ जेसीबी से काम हो रहा है और टेलर से मिट्टी लाया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? एक भ्रष्टाचार पहले, दूसरा भ्रष्टाचार को अब जन्म दे दिए कि दूसरा कोई विमल मंडल फिर हाथ कटाए। अगर
क्यों नहीं आज तक पदाधिकारी आए? क्यों नहीं विधायक सांसद पे एफआईआर हुआ? आज भी नहीं आते। जिला पदाधिकारी प्रखंड से लेके जिला पदाधिकारी और संबंधित ठेकेदार पे आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? आज भी नहीं बनता। वंदे मातरम ट्रेन प्रधानमंत्री जी चलाए और 3-4 भैंस ट्रेन से टकरा गया। सुनिए, वो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति नहीं है। एक वही चीज बात हम कर रहे हैं। हम आज विमल मंडल जी के बारे में बात कर रहे वही हैं। बात ठीक है? आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात जब आप खोले हैं तो सुनिए। भ्रष्ट तो है। जब वो सड़क भैंस ट्रेन से टकरा जाती है, ट्रेन को 1 घंटा रुकना पड़ता है, क्षति हो जाता है और रेलवे विभाग संबंधित भैंस मालिक के ऊपर एफआईआर करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ बहुरूपीय नेता को और बहुरूपीय पदाधिकारी को, जब वहां भैंस मालिक पे एफआईआर हो सकता है तो विमल मंडल का जो हाथ कटा, ये सारे विधायक और दोषी पदाधिकारी और कार्य एजेंसी पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जितना इसमें सम्मिलित हैं, आपके हिसाब से सब पर उन पे एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर होना चाहिए। वो सब दोषी है और स्पीडी ट्रायल करके इस सबको फांसी की सजा होनी चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति को मानसिक टॉर्चर करके हाथ कटवाने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने तो वीडियो में देखा कि उनको पागल तक कहा गया। क्या विमल मंडल जी पागल हैं? क्या मैं पूछता हूं कि चंद्रशेखर आजाद पागल थे? यही मैं सवाल करना चाहता हूं। भगत सिंह पागल थे? बाबू वीर कुंवर सिंह पागल थे? सुभाष चंद्र बोस पागल थे? तो विमल मंडल पागल कैसे हो गया? जो पागल बोला वो साला पागल है। मैं चुनौती देता हूं वैसे व्यक्ति को या पदाधिकारी को, जो विमल मंडल को पागल कहेगा उसके मुंह में हम ताला मार देंगे। आज तक तो यही क्वेश्चन बनते आ रहा था, जिसके कारण कि विमल मंडल को न्याय नहीं मिला। यही क्वेश्चन किन्हीं के जहन में नहीं आया, यहाँ के नौजवानों के जहन में भी नहीं आया। आज इनका हाथ कटने के बाद जब मीडिया यहाँ आई, मनीष कश्यप जी आए, तब उसके बाद जो है चर्चा का विषय बना। इससे पहले भी चर्चा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देखिए, चौथा स्तंभ आप लोग हैं और मीडिया माने गोदी मीडिया भी होता है। हम लोग में से कभी गोदी मीडिया। सुनिए, जब ऐसी बात आप बोल रहे हैं तो भ्रष्टाचार को फैलाने वाला जन्मदाता मीडिया कर्मी भी है। क्यों नहीं उस समय यहाँ के स्थानीय मीडिया ने आवाज उठाया? सिर्फ पदाधिकारी और नेता आप दोष डालते हैं। यहाँ के ग्रामीण अगर अपने मोबाइल से बनाकर किसी वीडियो को वायरल किए होते तो हम लोगों को 400 किलोमीटर चल के आने का जरूरत नहीं पड़ता। मैं तो यह कहता हूँ कि जिस गांव में, जब आप ये बात बोल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पदाधिकारी सभी को विमल मंडल जी ने जब लिखित दिए और चुनौती दिया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन तक अगर जांच नहीं होगा तो हम 3 तारीख को सरजुग नदी, वही अयोध्या में हम अपना हाथ काटेंगे और हाथ काट भी लिए। इस पेपर को दिखाइए। इस पेपर में देखिए सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो उस समय में क्यों आपको आने का यहाँ जरूरत पड़ गया? 300 किलोमीटर से आप चल के आए, क्या यहाँ कोई मीडिया नहीं था? था तो सवाल क्यों नहीं उठाया? मैं तो 300 किलोमीटर चल के आया हूँ, कोई 500 किलोमीटर। मनीष कश्यप जी 500 किलोमीटर स्वागत करते हैं। 500 किलोमीटर चल के। सुनिए, ये अररिया की धरती पर, तो सिवरवनी के धरती पर हम आपका स्वागत कर रहे हैं। अब आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये सरकार तक ये आवाज जाएगी ही। और वही लोग जो लोग 18 साल सरकार में रहे और विमल मंडल जी को न्याय नहीं मिला, मात्र 2 महीना सरकार से हटे, धरना पे बैठ गए। वाह रे वाह, आज आपको याद आने लगा आरक्षण, सारा चीज याद आने लगा। ये सरकार में आप देखे थे कि अंबेडकर जी का फोटो
2 रोज पहले उनके बैनर में अंबेडकर जी का फोटो। और वही विधायक, वही सांसद, वही कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पे धरना। मैं एक और अब सवाल तो करना ये चाहता विमल हूँ। मंडल जी के आंदोलन में धरना क्यों नहीं दिया? दोषी जनता भी है। हम जात, यही बात मैं जानना चाहता था आपसे दोषी कि जनता भी है। हम जात, धर्म, मजहब, पार्टी के फेड़ में सब कुछ गंवा बैठते हैं और अच्छे व्यक्ति का हम चयन नहीं कर पाते हैं। आज अगर जाति आज धर्म वही मजहब परिणाम नहीं होता, आज अगर जाति आप धर्म जानते मजहब हैं नहीं ना? होता तो आज सुनिए ऐसा ना। स्थिति नहीं होता। आप जानते हैं ना कि एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति बैठने पर क्या होता है? वही पुलिस चालान काटती है कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, जूता कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है, 3 आदमी क्यों बैठा? और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो दरोगा भी रहे हैं, वो भी चालान काटा होगा। और यहाँ इसी गांव में 3 ट्रिपल आदमी जा रहे हैं एक मोटरसाइकिल पर विधायक और हंस रहे हैं, जोकर के तरह हंस रहे हैं। तो उस विधायक से आप क्या आशा कीजिएगा? आपने उसको वोट नहीं दिया था, पार्टी के नाम पे आपने वोट दिया था। जब सुनिए, जब आप पार्टी के नाम पे वोट देते हैं तो वो नेता, वो पदाधिकारी विमल मंडल जी के हाथ काटने पर मजबूर क्यों किया? सवाल ये उठता है। अच्छे व्यक्ति का चयन नहीं कीजिएगा। अब तो कम से कम अच्छे व्यक्ति का चयन कर लीजिए। यहाँ के जनता जो है, यहाँ के मौसम नहीं है, हम चुनाव की बात नहीं आने वाले 2024 में चुनाव विमल होने मंडल वाली जी है। के संघर्ष को ताकत देने के लिए हम लोग आए हैं। मैं अब एक बात और सवाल करना चाहता हूँ कि विमल मंडल जी का तो अब हाथ कट गया, इनको समाज से तो आर्थिक सहयोग का नहीं है आशा। क्या किसी नेता से आर्थिक सहयोग का कर सकते हैं आशा? सुनिए, आज के समाजों में पैसा ही भगवान है। आज के समाजों में पैसा ही भगवान है। अब पैसे के पीछे पीछे दौड़ता इंसान है। अपने ही दिल से पूछ के तो देखो, अपने ही दिल से पूछ के तो देखो, पैसे पे तुझको कितना अभिमान है। हर सवाल का जवाब हो जरूरी नहीं, हर इम्तिहान का कामयाब हो कोई जरूरी नहीं। मरते तो लोग सैकड़ों, पर हर मौत पर इनकलाब हो कोई जरूरी नहीं। मैं अब एक बात कहना अब चाहता हूँ। रही बात मेरे सवालों का समाज- आप बात ना घुमाएं तो बढ़िया, सीधा बात सीधा घुमाने हमें रहे, जवाब सुनिए। देंगे तो हम उससे संतुष्ट होंगे। और हमारी पब्लिक जो बात है हम देखने, घुमाने मैं रहे। घुमाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे बात का जवाब सिर्फ एक शब्द में दें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप पब्लिक समाज- लंबा नहीं सुनना समाज चाहती के है। विरोध आप वो बोल रहे थे। समाज के विरोध में मैं नहीं हूँ, समाज कभी भी नहीं विरोध देखेगा। नहीं हूँ। तो मैं समाज नहीं देखेगा तो मैं कौन समाज देखेगा? को आईना दिखाना चाहता हूँ। मैं समाज को आईना दिखाना चाहता हूँ। अगर उसी समाज, मैं भी आज समाज वही से पढ़ता समाज हूँ, नहीं यहाँ बैठा हुआ है। मैं उसी समाज से मैं भी बिलोंग करता हूँ। मैं भी चाहता क्या हूँ ये कि हमारे यहाँ का भ्रष्ट सड़क का निर्माण। पदाधिकारी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ये हूँ भड़वा नेता आया है जी, यहाँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं उन तमाम नवयुवकों से कहना चाहता हूँ कि आपने अगर एक छोटा क्लिप इनके बना के दिया संघर्ष होता में- तो आज सुनिए, बना होता। विमल मंडल जी के संघर्ष में हम लोग पूरी ताकत के साथ, तन मन धन के साथ इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। और इस परिवार के जो बच्चे हैं उसको पढ़ाने में जो भी खर्च लगेगा शिक्षा में हम लोग अपने स्तर से देने का काम करेंगे और आर्थिक मदद भी करेंगे। आज 4 लड़की, 1 लड़का, 1 बूढ़ी माँ है विमल मंडल जी की। और ज़्यादा हम अपनी मुंह से नहीं बोलना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी कल विमल मंडल जी से बात किए हैं। जो सुविधा देना था वहाँ हम लोग वहाँ दिलवा रहे हैं और दीपावली के बाद यहाँ आएंगे और उनके सामने इस परिवार को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, वो हम लोग उनके मुख से घोषणा करवाएंगे और सरकार से
भी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि नेता के मुख से ये अच्छा हो। चलिए, एक चीज़ तो हमको समझ में आया कि कोई करे ना करे आर्थिक मदद, लेकिन ये ज़रूर करेंगे। प्रिंस विक्टर जी, आगे मैं यहाँ के नौजवानों से भी पूछना चाहूँगा कि एक दो हैं जो जिनसे मैं पूछ सकता हूँ, आपसे मैं पूछ सकता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएंगे? My name is Ajay Kumar. I am social worker. I have come presently with Boglaha Mukhia, Prince Victor, and I know that Vijay Mandal is very educated and qualified person. He has taken his hand in UP, and media has come from Ma News. May I know your good name, Ma News? Yes. What is your name? My name is Santosh Kumar. Santosh, Mr. Santosh has come from Jharkhand. He has come Ma News. I welcome in the village Simarwani, Araria, Dharti. Ma News, he has come. He is very honest person. Ma News from Jharkhand. He is very educated, qualified, educated and talented. He is just like justiceful man. I welcome in this village for Ma News. From Jharkhand, Mr. Santosh Kumar is very honest person. Vijay Mandal is very poor. He has 4 daughters and 1 son. हिंदी में बता दूं, ग्रामीण नहीं जानते हैं। विजय मंडल को 4 बेटी और 1 बेटा, 5 पति पत्नी, 2 साथ, बुढ़ा बुढ़ी, दादा दादी, 9 परिवार है। 3 एकड़ जमीन था, 2.5 एकड़ जमीन बिक चुका है। अभी क्या खाएंगे? उसको खाने के लिए रोटी सब्जी नहीं है। और मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से कहना चाहता हूं, इन्हें उचित न्याय मिले और उचित मुआवजा भी मिले। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी कास्ट से आती है, मैं अजय कुमार आज आवाज उठाता हूं, इनको उचित मुआवजा दे, पढ़ने लिखने के लिए पैसा दे, इनको